नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड राकेश राणा जी। और आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे। और ये जो विषय है, आप देख रहे हैं कि इंटरनेट पर जो वायरल हो रहा है उसको लेकर जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। तो कई सारे सवालात हैं जिनसे हम राकेश राणा जी से हम चर्चा करेंगे उस पर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आर न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद रुस्तम जी। आर न्यूज़ के न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप बहुत सारे जो सामाजिक विषय को सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आर न्यूज़ को। राकेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि जनता के बीच में खासकर ये सवाल है। आप जनजाति मोर्चा के पूरे प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं और सत्ता जो है आपकी पार्टी की सरकार है। तो कई जो एक प्रश्न उठा और एक जो एक तरह से जो राणा समाज जो अपने आप को कहीं न कहीं एक बहुत ही सम्मानित महसूस करता है और अपनी अपने जो भी अपने कहिए अपने पूर्वजों को लेकर इतना एक तरह से महाराणा प्रताप को लेकर इतना सम्मानित महसूस करता है, उस पर एक तरह से डॉक्टर अजय सिंह रावत ने जो टिप्पणी की अपनी किताब में, उसको लेकर जो आंदोलन हुआ, उस पर राकेश राणा कहीं दिखाई नहीं दिए। जनता का ये सवाल है कि वो ऐसे मुद्दों पर जब ये आंदोलन हो रहे हैं वो कहाँ पर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है रुस्तम जी। देखो, सबसे पहले तो मैं जो अजय रावत जी द्वारा जो टिप्पणी की गई है हमारे जनजाति समाज के ऊपर, हमारे थारू समाज के ऊपर, बोक्सा समाज के ऊपर, बिल्कुल निंदनीय है। और जो सामाजिक सद्भाव इस उत्तराखंड के अंदर अन्य समाज के साथ में हमारा है, तो समाज के बीच पर हम लोगों को गलत प्रकार से टिप्पणी कर कर उस पुस्तिका में जो दर्शाया गया है, मेरे संज्ञान में वो विषय आया है, तो वो गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। हम उसकी पूर्ण निंदा करते हैं और सड़क से लेकर सदन तक ले हम आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। रहा विषय कि जब खटीमा क्षेत्र में आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर आए अजय रावत जी के और उस पुस्तिका का विरोध करने के लिए। निश्चित रूप से मैं खटीमा में उपस्थित नहीं था, लेकिन मैं पूर्ण रूप से समाज के साथ में खड़ा हूँ। और हम लोगों ने, जैसे ही मेरे संज्ञान में ये विषय आया, मैं एक राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चे की जिम्मेदारी है मेरे पास में, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। तो इस नाते हम लोगों ने भी, क्योंकि हमारा प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था 3 दिवसीय, उस प्रशिक्षण वर्ग में एक प्रतिभागी के रूप में वहाँ पर उपस्थित था जिस दिन ये आंदोलन था। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर, मेरे दोनों महामंत्री और मैं स्वयं वहाँ पर उपस्थित नहीं, पार्टी संगठन के वरिष्ठ लोगों से इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा करी कि भाई आप लोगों को भी, जो थारू समाज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जनजाति उस उत्तराखंड के अंदर है, और कोई व्यक्ति उस समाज को गलत सलत टिप्पणी कर कर लोगों के सामने पेश कर रहा है, ये गलत है। तो इसके लिए आप लोगों को भी फ्रंट पर आकर काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सत्ता दल के कार्यकर्ता हैं। तो सड़क से लेकर सदन तक ले ये विषय आना चाहिए। तो सरकार के सामने ये विषय गया है और हमारे संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से भी इसकी पूर्ण रूप से विरोध किया है और पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई करने के लिए आग्रह भी किया है सरकार से, और हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। सर, एक और ये सवाल है कि जैसे मान के चलिए, जैसे ये कोई जन आंदोलन हो रहा है हमारे समाज में, तो उसमें एक राजनेता की भूमिका। अब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर प्रेम सिंह राणा व्यक्तिगत रूप से सीएम से मिल रहे हैं, अच्छी बात है इस चीज़ को लेकर। लेकिन जब एक सामूहिक आंदोलन का जब हम जुड़ते हैं, उससे जो एक जन आंदोलन की भावना उत्पन्न होती है, वो कहीं न कहीं मिस हो रही है आप लोगों के द्वारा। नहीं, ऐसा नहीं है रुस्तम जी। देखो, जन आंदोलन भी होना चाहिए, जनता भी खड़े होनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर रावत ने ये पूरे समाज के लिए कहा, किसी व्यक्तिगत के लिए तो कहा नहीं है। और डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी स्वयं मुख्यमंत्री से के सामने ये विषय को रखा है
ये एक सराहनीय योग्य है, रखनी चाहिए। कई ऐसे कार्यकर्ता हमारे साथ में ऐसे हों कि जो सड़क पर आंदोलन करें, कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी होने चाहिए जो समाज का विषय एक उचित सदन पर, उचित स्थान पर, उचित मंच पर पहुंचानी चाहिए। डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इन पूरे घटनाक्रम का विषय और ये सारा विषय मुख्यमंत्री के सामने ये सराहनीय योग्य है। और हम लोग भी पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर ये विषय अपने उच्च शीर्ष नेतृत्व को बताने वाले हैं कि ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और सर इस तरह की किताबें जो हैं जिनमें उलूल-जुलूल बातें लिखी गई हैं और बिल्कुल निराधार जिनमें कतई सत्यता की एक मैं कहूँगा तिनका भी नहीं है। ऐसी कई किताबें हैं चाहे वो परीक्षावाणी और परीक्षावाणी उत्तराखंड परीक्षावाणी में तो ये है कि जो सरकारी जो जितने भी विभाग के हैं उनमें जो जॉब्स निकलती हैं उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी विषय जो है हमारे खिलाफ लिखे जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, अभी ये संज्ञान में आया है डॉक्टर राजा रावत जी वाला विषय। अभी बहुत सारे ऐसे विषय अगर आएंगे तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे, शिक्षा विभाग से मांग करेंगे कि ऐसे पुस्तिकाओं को बिल्कुल पाठ्यक्रम से दूर हटाना चाहिए। और ऐसे जो इस प्रकार का वक्तव्य किसी समाज के प्रति लिखते हैं तो उन पर तुरंत एसटी एससी के एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि हम सरकार से मांग करने वाले हैं। हम शिक्षा मंत्री जी को भी ये विषय बताने बना रहे हैं कि ऐसे पाठ्यक्रम को बिल्कुल पाठ्यक्रम से बिल्कुल हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। हम इसके बिल्कुल समर्थक नहीं है। जैसा कि जनजाति विषय पर हम बात कर रहे हैं और देश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि जनजाति समाज को जो है मिली है और वो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति चुनी गई हैं, एनडीए की उम्मीदवार थीं और 25 जुलाई को वो शपथ लेंगी। सर इस पर क्या कहेंगे आप? ये बड़ा ही हर्ष का विषय है, हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए। उनका एक संघर्ष भरा जीवन भी रहा है। देखो, जनजाति का इतिहास अगर आप आज़ादी से पूर्व अगर उठा के देखते हैं तो बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। और जनजाति हमेशा विषम परिस्थितियों पर भी संघर्ष करते हुए दिखाई दिया है। अगर आप आज़ादी के संघर्षों में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो जनजाति के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने जंगल पर रहकर और जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए कटे हुए लोगों से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया और संघर्ष के रूप में आज़ादी के लड़ाई लड़ने का काम किया। ऐसे बहुत सारे हमारे जनजाति के महापुरुष आपके संज्ञान में आ जाएंगे। हाँ, ये हमारे लिए बिल्कुल हर्ष का विषय है कि आज हमारे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एक सामान्य जनजाति महिला देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं और 25 तारीख को वो शपथ ग्रहण भी करने वाली है। और ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही संभव है। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो नारा वास्तव में यहाँ पर चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए ने उनको अपने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। उस दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर जनजातियों में खुशी का माहौल था। हमने उत्तराखंड के अंदर विभिन्न मंडलों पर भी इस एनडीए के इस निर्णय का हम लोगों ने स्वागत किया। और पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे जनजाति ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और हमारे जितने भी जनजाति सामाजिक संगठन हैं, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि आप लोगों को अपने लेटर पैड पर माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए के संयोजक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को एक धन्यवाद पत्र लिखना चाहिए हम लोगों को कि आपने इस भारत के सबसे बड़े, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश मानते हैं, इस सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एक सामान्य महिला को आपने राष्ट्रपति पद तक ले पहुंचाया है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से भी उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनके दीर्घायु की कामना करता हूं कि जो उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास,
उस नारे को आपने वास्तव में चरितार्थ करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं लगातार कि सबका साथ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के जो उद्देश्य से काम करती है। तो आप क्यों ना, अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो जो रोस्टर प्रणाली के तहत जो हमें आरक्षण दिया जाता है उसको लेकर भाजपा क्यों नहीं उठाती? क्यों हमें रोस्टर प्रणाली से जो आरक्षण वास्तव में जो हमारा एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए जॉब में, वो नहीं हो पा रहा है रोस्टर प्रणाली की वजह से, उसको आप क्यों नहीं उठाते? देखो रुस्तम जी, जब ये उत्तराखंड राज्य बना था तो मैं उस समय नया नया ग्रेजुएशन किया था, और पूरे उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने एक संगठन बनाया, जनजाति छात्र एवं युवा संगठन, और मैं खटीमा सितारगंज का अध्यक्ष होता था। जब पूरे उत्तराखंड का एक प्रकार से संविधान बन रहा था, कई चीज़ें नई चीज़ें बन रही थी, तो उस उत्तराखंड जनजाति छात्र एवं युवा संगठन के माध्यम से हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के अंदर एक आंदोलन प्रारंभ किया कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमको 2% आरक्षण मिलता था, क्षेत्र बड़ा होने के कारण से वो आरक्षण हमारे लिए पर्याप्त था, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण मिलता था, हमको हमारी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया, वो केवल हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के अंदर 2% हमको आरक्षण दिया गया। तो इसी आधार पर जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, गठन होने के बाद हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से, उस समय भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार से हम लोगों ने मांग करी कि भाई उत्तराखंड के अंदर रहने वाली पांचों जनजाति के आर्थिक आधार पर, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, हमारे भोटिया, जौनसारी बिल्कुल सीमांत क्षेत्रों पर रहते हैं जहां पर दूर संचार की कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों से भी आने वाली हमारी जनजातियां, नेपाल के बॉर्डरों पर रहने वाली हमारी थारू जनजातियां, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रहने वाली हमारी बोक्सा जनजाति, तो इन जनजातियों का आर्थिक उत्थान हो और ये समाज के मुख्य धारा से जुड़े, तो जो हमको उत्तर प्रदेश में 2% का आरक्षण मिलता था आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर, उसी आधार को मानक रखते हुए उत्तराखंड के अंदर भी हमको आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने 15% आरक्षण की मांग करी थी। उस समय मैंने 15% आरक्षण की मांग, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जरूर हूँ, लेकिन जहां जहां पर यह आरक्षण का विषय आता है, मैं निश्चित रूप से उस मंच पर आरक्षण का विषय उठाता हूं। अभी हमारी रामनगर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की चिंतन बैठक हुई थी, प्रदेश नेतृत्व भी वहां पर मौजूद था और राष्ट्रीय नेतृत्व भी मौजूद था। संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व में माननीय हमारे महामंत्री संगठन वहां पर उपस्थित थे। हमने आग्रह किया था वहां पर कि जो 2-4% आरक्षण और रोस्टर प्रणाली में हमारा जो नंबर है, ये पूर्ण रूप से हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। जब जब ये विषय आता है, मैं निश्चित उस मंच पर जनजाति का विषय, जनजाति के जो आरक्षण का विषय है, जनजाति के जो रोस्टर का विषय है, मैं उसको उठाता हूँ। लेकिन सरकार की क्योंकि यहाँ पर केवल बहुत सारी जातियाँ हैं, तो कुछ मजबूरी रही होंगी, लेकिन लगातार मैं जो भी हमारा प्रदेश का नेतृत्व सरकार में रहता है, मैं लगातार इस विषय को हर मंच पर उठाते रहता हूँ कि भाई रोस्टर प्रणाली में सुधार होना चाहिए, आरक्षण हमारा बढ़ना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक हमारे जनजाति के लोग रोजगार की तरफ जाएं, अधिक से अधिक लोग हमारे रोजगार, हमारे सरकारी नौकरी प्राप्त करें। राकेश जी, आप चूँकि आपका एक तरह से क्षेत्र जो है जनजाति पर आप काम करते हैं, तो जिस तरह से डॉक्टर अजय रावत की किताब पर हम वापस लौटते हैं, उन्होंने जो बुक्साओं के प्रति जो कहा, तो क्या ऐसा रोष जो है उनको वहाँ पर भी है, या आपके संज्ञान में है इस तरह की बातें? क्या वो इसको लेकर आंदोलन करने वाले हैं, या इस तरह की कोई चीज़ें हैं? अभी ऐसा उनके संज्ञान, अभी अपने संज्ञान में ऐसा कोई विषय आया नहीं है, लेकिन लगातार हम लोग जैसे थरवाट के लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अभी 21 तारीख को खटीमा में आंदोलन हुआ और 25 तारीख को हम लोग सितारगंज और नानकमता में ज्ञापन के माध्यम से
और एक बड़ी संख्या के माध्यम से हम आंदोलन करने वाले हैं। ऐसे ही हम लोग जो हमारे बुक्सा समाज को उन्होंने जो लोहार शब्द का प्रयोग किया है, तो ऐसे ही हम बुक्सा समाज के कार्यकर्ताओं से भी हम संपर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी जैसे बुक्सा समाज, क्योंकि पर्याप्त पूरे उत्तराखंड व्याप्त में कई जिलों पर फैला हुआ है। जैसे बाजपुर, गदरपुर हमारे ऊधम सिंह नगर में है, वैसे ही रामनगर नैनीताल जिले में भी हमारे बुक्सा समाज के बंधु, ऐसे कोटद्वार पौड़ी जिले के अंदर भी हमारे बुक्सा समाज के बंधु हैं। हरिद्वार में लाल ढांग करके स्थान है, वहाँ पर भी हमारे बुक्सा समाज के बंधु हैं। आपके देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे बुक्सा समाज के बंधु, तो कई स्थानों पर बुक्सा समाज के बंधु हमारे प्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम लोग संपर्क साध रहे हैं कि भाई आप लोगों की अपने निजी स्थान पर आंदोलन करना चाहिए, और जो अजय रावत ने जो कहा है बुक्सा समाज को भी और थारू समाज के, इसके लिए आपको भी अपने क्षेत्र के अंदर ज्ञापन देकर और उसके अजय रावत के खिलाफ केस दर्ज करके, अपने थाने में केस दर्ज करके उसका उसका विरोध करना चाहिए उन। जो खासकर जो नए राइटर हैं या जो नए लेखक हैं या शोध कर रहे हैं हमारे समाज के ऊपर, खासकर राणा समाज, थारू समाज के ऊपर, तो उन लोगों को एक तरह से ये संज्ञान में होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, जो हमारा शोध का विषय है वो क्या ऑथेंटिक है या नहीं है। इसको लेकर भी आप कुछ कहेंगे क्या? जैसे भाई जनजाति समाज है, जनजाति समाज के अंदर बहुत सारे लोगों ने शोध किया है और शोध में बहुत सारे विषय निकल के आए होंगे, आप लोगों ने उनके शोध को पढ़ा भी होगा। लेकिन जो किसी के कथानुसार को आधार बनाकर आप किसी बात कह रहे हैं, तो वो आपका शोध नहीं है। अब जैसे डॉक्टर अजय रावत ने एचआर नेविल करके कोई इतिहासकार हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता है कौन इतिहासकार हैं, उस इतिहासकार के कथन के अनुसार आपने समाज को अगर गलत कहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने शोध नहीं किया, किसी का अध्ययन करके ही आपने उस समाज के प्रति इतनी गलत बातें आपने उस अपनी पुस्तिका के अंदर डाली हैं। मैं तो जितने भी शोध करने वाले हैं, आप वास्तविक शोध करिए। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप वास्तविक शोध करिए। जनजाति समाज है, जनजाति समाज के अंदर शोध करते रहते हैं सभी लोग, तो शोध करिए, लेकिन जो वास्तविक है उसको आप अपनी पुस्तिका में लिए लिखिए, और जनजाति समाज उसका स्वागत करेगी। अगर उस समाज को का अध्ययन नहीं किया है और किसी के कथानुसार आपने उनके विषय पर अगर आपने गलत लिखा है, तो ये गलत है, इसका समाज विरोध करेगा। और जो शोध कर रहे हैं उनसे भी, शोधार्थी जितने विद्यार्थी हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि अगर इस प्रकार का कोई भी अगर टिप्पणी अगर आप हमारे समाज के प्रति करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। समाज आपके आपके विरोध में खड़ा होगा। समाज आपके विरोध में खड़ा होगा अगर इस तरह की अनाप-शनाप चीज़ें आप लिखेंगे तो। आप सुन रहे थे राकेश राणा जी को, और जिन्होंने इस विषय पर अपनी चर्चा रखी, अपने विचार रखे, और इसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए आर न्यूज़ के साथ।